हेलो दोस्त, देखिए रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट से लगभग सबका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबका क्या कहें, जिसको मतलब कम समझ में आता है दाएं-बाएं, इधर-उधर स्थान परिवर्तन करने के बाद वो क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है हर टेस्ट में। लेकिन देखिए इस वीडियो के बाद आपको आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, हर हाल में नहीं गलत होगा। इसमें सब बता देंगे, चाहे वो कुल कितने छात्र हैं वो पूछ ले या कुल इसमें दाएँ से कौन क्या कितने पे है वो सब बता देंगे। देखिए, एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएँ से 14वाँ, बाएँ से 14वाँ और दिवाकर का दाएँ से 12वाँ है तथा नारायण दिवाकर के बाएँ कहीं पर स्थित है। अगर दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें तो नारायण का स्थान बाएँ से 20वाँ हो जाता है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ध्यान से देखिए दोस्त, पहले नारायण चाहे जिसका लिख लीजिए, नारायण का लिख रहे हैं अगर नारायण का, तो नारायण का स्थान नारायण लिख लीजिए और दिवाकर, क्योंकि दो ही लोग हैं, नारायण है और दिवाकर हैं, दो लोग हैं, दोनों को लिख लिए। अब नारायण का स्थान बाएं से 14वां है, दाएं बाएं कुछ मत लिखिएगा, बस खाली 14 लिखिए बस। नारायण का स्थान बाएं से 14वां, हमने 14 लिख लिया, बाएं दाएं कुछ लिखना नहीं है, इसमें ध्यान देना यही है कि बाएं दाएं नहीं लिखना है। और दिवाकर का दाएं से 12वां है, दिवाकर का 12 है, दिवाकर का 12 लिख दिए और नारायण का 14 था, 14 लिख दिए। फिर आगे पढ़ लीजिएगा। अगर अगर दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो नारायण का स्थान 20वां हो जाता है। दोस्त 14 से ये 20 हुआ, तो इसमें ये ध्यान देना है कि 14 से 20 हुआ तो इसमें देखो प्लस का 6 हुआ है, प्लस का 6 हुआ है। और देखो जब इसमें प्लस का 6 हुआ है तो नारा दिवाकर में भी प्लस 6 करना है। जब इसमें प्लस 6 करेंगे, जब इसमें प्लस हुआ तो इसमें भी प्लस ही करना है। तो इसमें प्लस किए तो ये 20 हुआ, तो इसमें प्लस करेंगे, देखिएगा ये 18 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र, जब कुल छात्रों की बात करेगी दोस्त, तिर्यक में जोड़ लीजिएगा। 12 और 20 जोड़ लेंगे तो 12 और 20 32 हो जाएगा। दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे तो कुल स्थान निकल जाएगा। कुल कितने छात्र हैं ये निकल जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन बता दे रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। विशाल तथा सरोज का स्थान अपने ग्रुप में क्रमशः बाएं से 12वां और दाएं से 8वां है। अगर वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सरोज का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। बताएं कि विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा और मध्य में कितने लोग होंगे तथा ग्रुप में कितने लोग होंगे। देखिए इसमें तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही क्वेश्चन से मिल जाएगा। दो लोग हैं, विशाल और सरोज हैं, विशाल और सरोज को लिख लीजिएगा। विशाल का स्थान, ये बस यही ध्यान देना है कि दाएं बाएं मत लिखिएगा, और दाएं बाएं लिखेंगे तो जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। विशाल तथा सरोज दो लोग हैं, विशाल का स्थान 12वां है, हमने 12 लिख दिया और सरोज का स्थान 8 है, हमने 8 लिख दिया। उसके बाद कर रहा था, ध्यान से देखना, विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा, इधर देखिए जरा। सरोज का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है, दाएं नहीं लिखना है, सरोज को देखना, बस इसका स्थान 17वां हो गया। इसमें ये देखना 8 से 17 हुआ तो कितना जुड़ा है, 9 जुड़ा है, तो 9 जुड़ा है तो इसमें भी विशाल वाले में भी 9 जोड़ दीजिए। 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ये 21 जो आया ये विशाल का स्थान है, और ये जो 17 आया ये सरोज का स्थान है। ये 21 जो आया 12 में एक 9 जोड़ने के बाद जो 21 आया है ये विशाल का स्थान है, और इसमें 8 में 9 जोड़ने के बाद जो 17 आया है ये सरोज का स्थान है। अब आगे देखिएगा, विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा दोस्त, विशाल का आंसर निकल चुका है, 21वां होगा। और मध्य में कितने लोग हैं, जब मध्य की बात करेगा दोस्त, ये बीच वाला ही मध्य होता है, लेकिन इसमें घटाया जाता है। बीच में कितना जुटा था, 9, तो यही 9 मेरा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें घटाना होगा, जब एक घटा देंगे तो 8 मेरा आंसर होगा। उसके बाद कितने लोग होंगे ग्रुप में, पूरे पूरे ग्रुप में कितने लोग होंगे दोस्त, तिर्यक में जोड़ लीजिएगा, 21 और 8 जोड़ देंगे तो 21 और 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 8 जोड़ने के बाद 21 8 जोड़ने के बाद 29 हो जाएगा। 29 में से एक घटा देंगे, 28 लोग कुल हो जाएंगे। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, विशाल का स्थान दोस्त 12वां था और सरोज का 8वां था। लेकिन यहाँ देखिएगा कि सरोज का स्थान दाएं से 17वां, जिसका आगे बढ़ रहा है उसी को बढ़ाइएगा। सरोज का स्थान 17वां हुआ था, जुटा कितना है, 9 जुटा है, तो इसमें भी 9 जोड़ना है। जब इसमें 9 जोड़ेंगे दोनों का स्थान निकल जाएगा। विशाल का स्थान पूछा जाएगा तो विशाल का बता दीजिए 21, और सरोज का पूछा जाएगा, सरोज का 17 है। अगर कुल पूछा जाएगा तो तिर्यक में जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद एक घटा दीजिएगा, 28 आ जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि मध्य में कितने लोग होंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन में ओवरलैप जब करते हैं तो बहुत ही समस्या होती है सॉल्व करने में। इसको हमने ट्रिक ढूंढा को बढ़िया से और लिखकर आपको भी देने की कोशिश की है।
अगर मध्य में बात करेगा तो मध्य वाला ही हमारा आंसर होगा, लेकिन इसमें 1 घटाना होगा। मध्य में 9 था, 9 आंसर होगा, नहीं 1 घटाना होगा, तो 1 घटा देंगे तो 8 यही मध्य में लोग हो जाएँगे। धन्यवाद दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बताना, हर टॉपिक का एक-एक वीडियो आपको देते रहेंगे।